जय हिंद एवरीवन। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। ये सीरीज आप लोग का सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप लोग इस सीरीज को अंत करते हैं, इस प्रैक्टिस सेशन के हर एक प्रश्न को सही सही उत्तर देते हैं, तो आप लोग का इस बार का सिलेक्शन और फौजी बनने का सपना जरूर ही साकार होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग के पास 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन है और मैं बता दूं कि आप लोग को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एनालिसिस करके और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ भी आप लोग को ये प्रैक्टिस लेकर आए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न का लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे देंगे। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेस। टारगेट है 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना। तो आप लोग को क्लियर करना है तो इस प्रैक्टिस को कीजिए। एक प्रश्न 1 से 15 तक जीके एंड 16 से 30 तक जीएस का प्रश्न यानी सामान्य विज्ञान का प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि प्रीवियस प्लस लेटेस्ट प्लस करंट अफेयर्स सारे चीज इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस को लास्ट तक कीजिएगा, एनालिसिस भी करते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था और ऑप्शन में दिए गए 1918 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1939 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। और जैसे ही मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि फ्रेंड्स आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो अब आप लोग को माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि स्टार्ट कब हुआ था। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। और डेट अगर आप लोग के बता दें तो ये 17 मई को स्टार्ट हुआ था और 1 सितंबर को खत्म हुआ था। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्न को डिस्कशन के साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप लोग ईमानदारी से अपना आंसर बताते चलिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न जो है आप लोग का दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। अगर आप लोग को 2024 के 22 अप्रैल को एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न तो क्या बताइएगा। हेमू और अकबर, बाबर और इब्राहिम लोदी, या अहमद शाह और मराठा, या राणा सांगा और बाबर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए ताकि जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करने का टाइम मिले। तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1939 से 45 ईस्वी तक चली थी वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर पर। और 3 नंबर जो प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट से आप लोग का एक प्रश्न दिया जाता है। कमेंट में आप लोग बोलते हैं कि इजी प्रश्न करवा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को कि जो आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सारे प्रश्न को सेट किया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि बाहरी प्रश्न, जैसे कि 2023 में 17 से 26 अप्रैल तक आप लोग को पूछा गया था। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद्र या इनमें से कोई नहीं, किनको भारत रत्न मिला है। तो डियर फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को मिला है जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 2014 में मिला है, ये भी याद रखिएगा। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं और 4 नंबर पर। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। राज्य राजधानी से 2023 में बहुत सारे प्रश्न आए थे, 2024 में भी आने वाले हैं। गांधीनगर, पटना, जयपुर, इम्फाल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा तो जल्दी से बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर इम्फाल हो जाएगा जो मणिपुर की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और जयपुर जो है आप लोग को बता दीजिए ये राजस्थान की राजधानी है। पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे चीज बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर। और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, नेहरू और गांधी, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए डियर फ्रेंड्स। आप लोग के हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 5 सेकंड में आप लोग सोचकर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। शौकत अली और मोहम्मद अली 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका सही जवाब दीजिए। पूछा गया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, न्यायाधीश। और ये प्रश्न इंडियन आर्मी में
जरूर पूछता है और पूछा गया है 2 से 3 बार, ऑल ट्रेड्स में लगभग पूछ दिया गया है। तो आप लोग को ध्यान देना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, उसके बाद ही कोई होता है। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर। 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से फिर विश्व में राज्य राजधानी पूछा गया है, जैसे कि जापान की राजधानी कहाँ है? ढाका, बीजिंग, काठमांडू, टोक्यो। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर टोक्यो हो जाएगा, जो जापान की राजधानी है। काठमांडू डियर फ्रेंड्स नेपाल की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा ऐसे। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर, और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताते चलिए। अब्राहम लिंकन या नेशनल मंडेला, चार्ल्स रावट या फ्रेडरिक विलियम। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का नेल्सन मंडेला हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर, और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है। और इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में उस टाइम ऑफलाइन में आता था, हो सकता है ऑनलाइन में भी आप लोग को देखने को मिले। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बोकारो और मध्य प्रदेश, दुर्गापुर कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है, और ऑप्शन में दिया गया है कि मतलब बोकारो मध्य प्रदेश राज्य में है, दुर्गापुर कर्नाटक के राज्य में है या नहीं है, राउरकेला उड़ीसा में है या नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग के पास 5 नहीं, इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से सोचकर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? टाइम आप लोग को समाप्त। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का राउरकेला उड़ीसा में होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, क्योंकि दुर्गापुर बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल, पश्चिम बंगाल में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है, ये राइट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर, और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है, और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, और बहुत बार दानापुर एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। झेलम, यमुना, तापी, गंगा नदी। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? और चैनल पर जो नए लोग हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास मात्र 40 दिन बच गया है, और इसी दिन में सारा कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हर वो प्रश्न को प्रैक्टिस करना है, जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आने वाला हो। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट के भी लिंक मिलेगा, जो कि 100 प्रश्नों का प्लेलिस्ट उस पर बना है, या टॉपिक वाइज के प्रश्नों को भी बना है, और टॉपिक वाइज को कंप्लीट भी करना है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर और पूरा कंप्लीट कीजिए जल्दी से, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए, जुड़ जाइए। आपके पास टाइम कमी बहुत ही कम है, और इस बार अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितना होगा? 2525 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबा नदी है गंगा नदी। तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर, और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से दिया गया है कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, बाइबल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक की एक प्रमुख पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर, और 12 नंबर प्रश्न भी आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में मैं बता दूं कि 2 से 3 नहीं 5 से 6 बार पूछा गया प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जब ऑफलाइन हुआ करता था आप लोग को एग्जाम, तो उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, जो नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, या चैनल पर जाइए, वहाँ पर ओरिजिनल पेपर का एक प्लेलिस्ट बना होगा, या वीडियो वहाँ पर अपलोड होगा। उस ओरिजिनल पेपर को आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। ठीक है, अब आप लोग को इंडिया गेट किस
कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लाहम इकबाल, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या अरविंद घोष। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे, जो वंदे मातरम लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या मोहम्मद शाह जफर। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग जीके वाले सेशन का लास्ट प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग जीएस वाला सेशन की आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1 बिलियन कितने करोड़ होते हैं। ये वेरी इजी प्रश्न, आप लोग जल्दी से बताइए। 10 करोड़ इजकल टू 1 बिलियन होता है, या 100 करोड़ इजकल टू 1 बिलियन, या 50 करोड़ इजकल टू 1 बिलियन, या 1000 करोड़ इजकल टू 1 बिलियन। जल्दी से आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। 1 बिलियन इजकल टू 100 करोड़ होता है, या 100 करोड़ इजकल टू 1 बिलियन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। आप लोग ने 1 से लेके 15 तक जीके का सेशन किए हैं। अब आगे हम लोग 16 से 30 तक जीएस का सेशन करेंगे, तो पेशेंस के साथ इसी तरह आप लोग अंत जरूर कीजिए, बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है हीरा किसका अपरूप है। कल के प्रैक्टिस सेशन में पूछा गया था कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा आप लोग ने क्लिक किए थे और 100% सही किए थे। लेकिन आज आप लोग को बदल दिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग को दे दिए हैं कि हीरा किसका अपरूप है। तो देखिए बताइए जल्दी, कार्बन, आयरन, मरकरी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का कार्बन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, बता देते हैं। एक तो हो गया हीरा, आप लोग का हीरा पूछ दिया। अगर आप लोग को दूसरा ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर, और 17 नंबर प्रश्न को आप लोग को जल्दी से बताना है। पूछा गया कि गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है, मीथेन, इथेन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर मीथेन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट पे 8 नंबर पर। 18 नंबर क्वेश्चन सॉरी दिया गया है, लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है। लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन, अपचयन, उपचयन, या एसिड लेपन। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। एसिड लेपन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 नंबर प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पूछा गया भी प्रश्न है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट करता है प्रश्न कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से आप लोग को बताना है। विटामिनों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे चैनल पर है वो सारे आप लोग पढ़ लीजिए, या जितने जहां से भी मिले आप लोग को, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये नहीं बोले कि मेरे ही यहाँ मेरे ही चैनल पर, जहां से आप लोग को विटामिन से रिलेटेड प्रश्न मिले, जितना भी इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं, वो इंडियन आर्मी के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। क्योंकि विटामिन से एक प्रश्न मिलता है और विटामिन से रिलेटेड जो रोग होता है उससे रिलेटेड एक प्रश्न देखने को मिल जाता है बायोलॉजी वाला सेशन में। तो इसका सही उत्तर आप लोग को विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, और खट्टे पदार्थ जितने हैं वो विटामिन सी लगभग होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी का अच्छा जो स्रोत है वो आंवला है, जहाँ पर आप लोग को आंवला भी पूछा जाता है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला है, याद रखिएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का मंगल हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, और शुक्र को भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा गया कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है,
ठीक है, बताइए। चलिए अगर नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का सही उत्तर बताइए कि टन का प्रयोग किया जाता है वजन में, गति में, तापमान में, दूरबीन में। तो फ्रेंड्स सिंपल से प्रश्न है, वजन नापने में ही टन का प्रयोग किया जाता है। 1 टन, 2 टन, 3 टन, आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग जितने भी विलेज के एरिया से होंगे तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर, और 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है कि पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है, खाद, जड़ी बूटी, फल फूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जड़ी बूटी हो जाएगा, जो पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न पर सही उत्तर बताइए कि पेंसिल में किसका पदार्थ का प्रयोग होता है? पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? कोयला, लोहा, ग्रेफाइट, लाल फास्फोरस। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर, और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2 या SO, CO या O3 या CO3। इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? CO2 आप लोग को भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पर, और 25 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर बताना है। पूछा गया है आप लोग से 25 नंबर प्रश्न में कि पेंसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, हरगोविंद खुराना या अल्बर्ट हुक। और मैं बता दूं कि आप लोग को इस टाइप के भी प्रश्न देखने को कभी कभी एक प्रश्न देखने को इंडियन आर्मी में मिल जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। अगर आप लोग बता दिए है तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, जो पेंसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए की तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन, आइंस्टाइन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पर चलते हैं, और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन आप लोग को दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। परमाणु के किनारे किनारे जो चक्कर लगाता है, नाभिक के परमाणु के नाभिक के किनारे किनारे जो चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर, और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होगी कितना? 100 से 120, 70 से 100 या 72 से 80। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 72 से 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के चूज कर रहे हैं तो आप लोग का सही है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। मैं बता दूं आप लोग को कि एग्जाम में आप लोग को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा। तो जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं वो हमारे पास तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, बताइए पंखे की गति को बढ़ाने और घटाने के काम आता है? रेगुलेटर, विद्युत सेल, चुंबक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? पंखे जो हमारे घर में चलते हैं उसको बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? ये आप लोग को जल्दी से इसका सही उत्तर बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, रेगुलेटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? हरित लवक, हीमोग्लोबिन, राइजो, बीएस या इनमें से कोई नहीं। इनका चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर फ्रेंड्स आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। अब पौधों की पत्तियों की हरी किस कारण होती है? तो ये याद रखिएगा, आप लोग ऑप्शन में दे दिया जाए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल अगर आप लोग को ऑप्शन में दिखाई पड़े तो यही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आपने टोटल 30 प्रश्न का प्रैक्टिस किया। 30 प्रश्न में अगर आप लोग 25 प्लस कर रहे हैं तो इस बार आप लोग का फौजी बनने से क्या बोलते हैं, इस बार आप लोग को फौजी लिख देते हैं यार, कितना अच्छा लगता है। फौजी बनने से
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट लिस्ट में फीडबैक के साथ साथ ये अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग अगर 25 प्लस किए हैं या जितना भी किए ये आप लोग को बताना है। आगे की जिम्मेदारी हम लेते हैं 30 में 30 कराने का। आप लोग डेली सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेट हमें भी करते रहिए, ताकि हम आप लोग के लिए अभी जाकर प्रैक्टिस के लिए प्रश्न चूज करके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग सेट कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोग के पास इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर देखिए और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोग का स्ट्रॉन्ग बनते चले। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, ये कम ही कर रहे हैं, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें और हमें भी आप लोग सपोर्ट करें, ताकि आप लोग को मैथ एंड रीजनिंग का भी लेकर आए। जल्द ही मैं आप लोग के लिए उस सामान को खरीद लूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए आवश्यकता है। जल्दी आप लोग बस सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करके मोटिवेट करते रहिए, कमेंट में फीडबैक स्कोर के साथ साथ देते रहिए। आप लोग के लिए कल क्लास में लेकर आऊँगा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और बहुत ही जल्द आप लोग को 100 प्रश्नों को मैराथन भी लेकर आऊँगा। हालांकि अभी आप लोग को 7 से 8 क्लास ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।